एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है सेट डी। जैसा कि आप जानते हैं सेट ए, बी और सी मैं चैनल पर डाल चुका हूं। अब मैं आपको सेट डी बता रहा हूं। जिन बच्चों ने विज्ञान विषय चुना है तो ये आपका अंतिम पेपर होगा। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से और अच्छे से देखना है। इन प्रश्नों को याद करना है क्योंकि 100% ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर आपको बताए जाएंगे ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा। तो बिल्कुल आप इस पूरे पेपर को देखें। क्यों देखें? क्योंकि ये पूरे जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं और आपकी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप पेपर मिस ना करें। 70 नंबर का पेपर है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उनके वीडियो मैंने बनाकर डाल दिए हैं। तो अब मैं आपको 2, 3, 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर बताऊँगा। तो बिल्कुल आप पूरा पेपर ध्यान से देख कर ही जाएँ और याद करें। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आएगा कि कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए, वैज्ञानिक विधि की कोई 2 विशेषताएं, आगमन विधि की परिभाषा आएगी और मूल्यांकन के 2 उद्देश्य भी आएंगे। तो इनके आंसर मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो कीट भक्षी जो पौधे हैं, 2 प्रमुख कीट भक्षी पौधों के नाम इस प्रकार हैं। एक होता है घटपर्णी और एक होता है विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो विनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी ये कैसे पौधे होते हैं? कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो ये दोनों आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आएगा कि वैज्ञानिक विधि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक विधि की जो 2 विशेषताएं होती है, एक होती है वस्तुनिष्ठता और एक होता है सत्यापनीयता। तो इसमें लिखना है यह विधि व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। इसमें लिखना है इसके द्वारा प्राप्त परिणामों की किसी भी समय जांच या परीक्षण किया जा सकता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि आगमन विधि की परिभाषा लिखिए। ये भी 2 नंबर का आएगा। तो आगमन विधि की परिभाषा में लिखना है आपको, आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशेष अनुभवों, उदाहरणों या तथ्यों का विश्लेषण करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत निकाला जाता है। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसा कि देख सकते हैं आप, मूल्यांकन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य होगा छात्रों की अधिगम प्रगति और उपलब्धियों का पता लगाना। दूसरा उद्देश्य होगा शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता और जांच करना और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करना। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा, अवलोकन की 3 आवश्यक बातें और अल्पांतर विधि के गुण। तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत में CBSE द्वारा शुरू की गई एक मूल्यांकन प्रणाली है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। तो इसके जो 2 मुख्य भाग हैं वो इस प्रकार होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक होता है सतत और एक होता है व्यापक। सतत का अर्थ होता है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से होता रहता है, ना कि केवल साल के अंत में। व्यापक में लिखना है, इसका अर्थ है कि यह विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक ज्ञान का ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे कौशल, व्यवहार, खेल और अन्य से पाठ्यचर्या गतिविधियाँ का भी मूल्यांकन करता है। तो ये आप यहाँ पर इतना करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? 2 नंबर का तो क्वेश्चन है ये। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोगों से प्राप्त होता है। यह प्रकृति के सिद्धांतों को समझने और किसी भी विषय के पीछे के तर्क या कारण को जानने की एक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि आएंगे ये आपकी परीक्षा में प्रश्न। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अवलोकन की 3 आवश्यक बातें लिखिए। तो अवलोकन की जो 3 आवश्यक बातें हैं वो 3 जो बातें होंगी, एक होता है उद्देश्य पूर्णता। तो इसमें लिखना है अवलोकन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए ताकि यह पता रहे कि वास्तव में क्या देखना है। वस्तुनिष्ठता में लिखना है अवलोकन पक्षपात रहित होना चाहिए, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही दर्ज करना आवश्यक है, ना कि अपनी मान्यताओं के आधार पर। तीसरा पॉइंट लिखना है शुद्धता और सटीकता। तथ्यों को सही ढंग से और बिना किसी त्रुटि के नोट करना बहुत जरूरी है ताकि परिणाम विश्वसनीय हो।
तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि क्या होती है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है, यहाँ पर पॉइंट लिखना है किफ़ायती, एक होता है तार्किक क्रम और एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ मोस्ट के तौर पर कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगले सेट में मैं आपको 4 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।